डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोगों ने आजकल मेंसुरेशन पढ़ना शुरू किया था और मेंसुरेशन में 3D पढ़ना शुरू किया था। आयतन आयतन पर कल आपने देखा कुछ सवाल। आज फिर कुछ और सवाल देखेंगे और देखेंगे सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, यानी आप डिजाइन को समझ पा रहे हैं, तो आपसे सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। और देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे सवाल आपसे मिलने वाले हैं। महसूस करिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है। बेलन के आधार की त्रिज्या, अच्छा, और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात क्या है? क्या सवाल पूछा है, है? गोले की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है। चलो एक गोला बनाते हैं और एक बेलन बनाते हैं। ठीक है, दोनों की त्रिज्या कह रहे हैं बराबर। कितनी बराबर है अभी दिखाई पड़ेगा। कहा कि आगे लिखा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4। माने अगर ये 3 है तो ये 4, तो इसका मतलब ये भी 3 है। अब उसकी ऊंचाई तो है नहीं। पूछा गया है गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात क्या है। कितने आसानी से हल हो जाएगा। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r³ r³ माने 3 का क्यूब यानी 27, और अनुपात बताना है तो उसका आयतन होगा पाई r² h। पाई r² का मतलब 9 और h का मतलब 4। बस हो गया। पाई बहुत आराम से कट जाएगा। 3 9 जा 27। वाओ, 9 9 कट गया, 4 4 कट गया। यार कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो 1:1 का संबंध होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। देख लो कितना छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सवाल है। इन्होंने कहा कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है और उस पर मैंने वैल्यू रख दिया। सब कुछ कट के रह गया, मेरे पास बचा 1:1। ये रहा सवाल पहला। आइए दूसरे सवाल पर चर्चा करें। दूसरा सवाल जब आप देखते हैं, लिखा एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या बताया जा रहा है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। बस केवल आपको 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 यही इतना करना है। अब 7 दूना में 14, 22 चौके 88, 88 का 2 से गुणा करें 176 और गुणा 14, गुणा करें 14 छक्के 84, हासिल हुआ 8। एक ही जगह दिख रहा है 84, है इकाई अंक 4। चलो गुणा कर लेते। 14 छक्के 84 8, 14 सत्ते 98 और 8 106, हासिल 10। 14 1 14 10 24, 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर बन जाएगा। पहला विकल्प आपका सही जा रहा। तो आप देख रहे हैं कि सवालों में कोई विशेष बात नहीं है, बशर्ते अगर हमको उसका कॉन्सेप्ट पता है तब। एक बंद घन में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 50√3 है। इस घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अगर घन है तो घन के विकर्ण की लंबाई हम लोग जानते हैं √3a, और इसकी वैल्यू दिया है 50√3। जैसे दिया है मैंने √3 काट दिया, a की वैल्यू पता चल गई। इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a², यानी 6 गुणा 50², यानी 6 गुणा 2500। अब 25 छक्का 150 और 00, और बताओ भाई कितना आ गया? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने देखा हमें दे दिया गया था विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण की लंबाई का फार्मूला हमें मालूम है। बस जितना बढ़िया मालूम है तुरंत वैल्यू रखो, तुरंत उत्तर आएगा। और यह जितने सवाल इस बीच में हो रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम के सवाल है। आप जब कभी PYQ करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, तब आपको ये सवाल दिखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आइए प्रश्न देखते हैं।
एक ठोस घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9 12 15 है को पिघलाकर कितने समरूप ठोस घन बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक की भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी हो। याद करो, ऐसा एक सवाल कल भी शायद था। तो हमने कहा था कि संख्या बताने के लिए बड़े घनाभ के आयतन में छोटे घन से भाग दे दो, उनकी संख्या पता चल जाएगी। संख्या पता चल जाएगी, क्या पता चल जाएगी? बड़े घनाभ का आयतन है 9 गुणा 12 गुणा 15 और छोटे घन का आयतन होगा 3 गुणा 3 गुणा 3। काटो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 15 चौके 60। 60 छोटे घन बनाए जा सकते हैं और ये आपका उत्तर। सवाल देखिए, सवाल का हल देखिए और महसूस करिए गणित किसे कहते हैं। एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स का, इतना छोटा छोटा सवाल होता है। एक घनाभ का आयतन 3600 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो तो इस घनाभ की ऊंचाई बता दो। भाई ऊंचाई नहीं पता, बताओ। हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। हमें लंबाई 20 पता है, चौड़ाई 12 पता है, ऊंचाई नहीं पता है, यह है, और आयतन पता है 3600। बस काटना ही तो है भाई। अगर मैं एक जीरो से एक जीरो काट दूं, फिर 12 से 12 तिया 36 काट दूं, फिर 2 से 30 को काट दूं 15, तो बताओ क्या ऊंचाई 15 आ गई? आई कि नहीं आई? कहाँ है भाई? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 15। आयतन दिया है, लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई पूछा गया है। क्या सवाल है ना? इंटरेस्टिंग है। आओ देखा जाए अगला सवाल क्या है। एक शंकु का आयतन 27,720 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो आधार का क्षेत्रफल बताओ। हम जानते हैं 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, यही होता है आयतन। और इसकी वैल्यू दिया है कितना? 27,720। हमको ऊंचाई 20 पता है, आधार का क्षेत्रफल बताना, यही बताना है। तो अगर यही बताना है तो हम इसको यहीं रोक लेते हैं, पाई आर स्क्वायर यहीं रोक लेते हैं और बाकी को उधर जाते हैं, ले जाते हैं, क्योंकि एच हमको दिया है 20। तो अगर मैं इधर ले गया तो 27,720 गुणा 3 होगा। क्यों? ये वाला 3 जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊंचाई वाला h है वो नीचे चला जाएगा 20। अब इसी को काट दीजिए, बस 2 से काटिए। 2 1 के 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12 और 3 से गुणा करें। 3 6 18, 1 3 8 24 25, 2 13 3 39, 2 41। कितना आ गया भैया? 4158। कहीं दिख रहा? ये रहा। आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? यानी आधार क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर पूछ रहा, वो वैल्यू आ जाएगी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमको यह पता होना चाहिए, यही चीज है जो मेन चीज है। यह मालूम है तो फिर अब आप बहुत आसानी से सवालों को हैंडल कर पाएंगे। नहीं मालूम है, फंसेंगे। आओ देखा जाए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और वर्गाकार आधार से एक सम पिरामिड में बस ढाला जाता है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 66 है तो पिरामिड के आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाया गया। अगर ठोस गोले को पिघलाया गया होगा तो इसका आयतन आना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब 21 गुणा 21 गुणा 21। इन्होंने कहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाया जाएगा, इसके आधार पर एक सम पिरामिड में ढाला जाएगा और पिरामिड की ऊंचाई दिया गया। पिरामिड की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? 1/2 3 गुणा एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। और गुणा ऊंचाई हमको पता है 66 दिया है इन्होंने, ऊंचाई 66। हमें बताना है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई। पिरामिड के आधार वर्गाकार आधार है, तो ध्यान से समझना, ये जो आधार आएगा एक वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल आएगा और उससे हम लोग भुजा निकाल ले जाएंगे। आओ काटा जाए। तो पहले तो ये 3 हटा दिया जाए, उसके बाद हम 7 3 21 हटा देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे?
इस 22×66, 22×66 से ये 66 उड़ा देंगे। अब उधर बचा आधार का क्षेत्रफल, इधर गुणा 4×441। बताओ, आधार अगर वर्गाकार है तो वर्गाकार आधार है तो ए स्क्वायर होगा, और इधर क्या है 21×21×4, तो ये हो जाएगा 4×21×21। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2×21 माने 42। कितना हो जाएगा, 42। कहीं है भैया, 42 सेंटीमीटर का आधार आ जाएगा। बात समझ पाए। जब हमने गोले को पिघलाया तो आयतन इतना निकला, और ये आयतन एक पिरामिड की शक्ल में ढाल दिया गया। पिरामिड का क्षेत्रफल आयतन होता है 1/3 गुणा एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। हाइट 66 दे रखा था, इससे हमको ए स्क्वायर पता चल गया, और ए स्क्वायर से हमने ए निकाल लिया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये रहा। एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का आयतन क्या होता है। भाई आयतन शंकु का क्या होता है बताओ। आयतन होता है शंकु का 1/3 गुणा एरिया ऑफ द बेस यानी πr² और इंटू एच, यही होता है। तो हम जानते हैं 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने, क्या दिया 616, और गुणा ऊंचाई दे रखा है 15। अगर मैं 3 से 15 को काट दूं 5 बार में, तो 5 से खाली गुणा करना होगा, 5 छक्के 30, 3, 5 छक्के 5, 3 8, और 5 छक्के 30, 3080। कितना आना चाहिए भैया, 3080 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आना चाहिए। तो आपके पास ये जो फार्मूला है शंकु का, ये जब आपके दिमाग में रहेगा तो बहुत आसानी से इन सवालों को आप हैंडल कर पाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा है कि वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन बता दो। भाई शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr², कैपिटल आर बोल रहे हैं तो कैपिटल R² और इंटू एच, यही होना है। अब इसको देखो, इसमें से कौन सा है, πr² h, कहां से जाएगा भाई, इसमें से कौन सा सेट करें। ये तो काट देंगे तो 3 कट जाएगा, πr² h खाली रहेगा नहीं, बटा 3 होना चाहिए, क्योंकि वृत्ताकार शंकु है। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कोन इज r एंड हाइट इज h, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज। ये आंसर तो यही है, मैं बताऊं, पाई कैपिटल R² h अपान 3, ये होना चाहिए। अब ये कहीं पर दिख नहीं रहा है, देखो πr² लिखा है, गलत बात है। 2 लिखा है ऊपर, नीचे वैल्यू आ गई, ये भी नहीं सही है। ये 3 है यहाँ पर, यही 3 अगर मैं हटा दूं तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये सही है, πr² h बटा 3, ये हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब हम ऊपर वाला 3 काट सके। जब बेस है, फार्मूला है, तो उसमें क्या सोचना भाई, फार्मूले के अंदर कुछ लगाना तो है नहीं, खाली अगर आपको याद है तो लिख दीजिए। 2 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, उनके आयतनों का अनुपात बताओ। भैया जी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, अगर इनके हम वर्गमूल ले लें तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। बताओ भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा, भुजा का अनुपात आ जाएगा √49 अनुपाते √81, ये हो जाएगा 7:9। अब हमको आयतन का अनुपात चाहिए, तो आयतन के अनुपात में हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे और 9 का क्यूब करेंगे। तो 7 का क्यूब होता है 343 और 9 का क्यूब होता है 729, ये आना चाहिए आपका 343 अनुपाते 729। ध्यान रखना होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, उससे हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, और भुजाओं का अनुपात जब 7-9 आ जाएगा तो वहां से फिर आयतनों का अनुपात निकालेंगे। यह है प्रक्रिया। जब आप एकदम सॉलिड प्रक्रिया फॉलो करेंगे तब सवाल का उत्तर गलत नहीं होगा। गोले 1 और गोले 2 के आयतनों का अनुपात 27 और 64 है। गोले 1 और गोले 2 के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। देखो आयतनों का अनुपात दिया गया है, इससे हम लोग भुजा का अनुपात निकाल ले जाएंगे। भुजा का अनुपात निकालना होगा तो हम लिखेंगे √27 अनुपाते √64, ये आ जाएगा 3:4। और जब आ जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाएगा, तो हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो केवल स्क्वायर कर देंगे, 3² अनुपाते 4²,
यानी ये हो जाएगा 9:16। ये हमारा उत्तर है। आप देख सकते हैं ये बड़ा सवाल है श्रीमान जी। अगर आप नहीं जानते तो पूरा फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, तो पूरा फार्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे कर लेंगे तो ध्यान रखना होगा भुजा का जो अनुपात है जब हम उसे वर्ग करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आता है, और जब हम क्यूब करते हैं तो आयतन का अनुपात आता है। जहां कहीं भी वैल्यू दी जाए पहले भुजा पे लाइए, भुजा के बाद ही कहीं जाइए, है ना। यानी आयतन से डायरेक्ट क्षेत्रफल जाने का रास्ता नहीं, आपको पहले भुजा पर आना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल हमारे पास है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल पूछा जा रहा। देखो भाई, इनका कहना यह है कि ये 7 है, ये 7 बताया जा रहा और इसे 24 कह रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 25 हो ही जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम से वो हो जाएगा 25, और जब 25 हो जाएगा तो आपको बताना है केवल वक्रतल का क्षेत्रफल जिसको हम पाई आर एल कहते हैं। तो यानी कि 22/7 गुणा 7 गुणा 25, काटिए 7 को, ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है? पहला विकल्प आपके सामने है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं? तो ये जब चीजें आपको पता होंगी, अब जैसे पाइथागोरस थ्योरम था, तो अगर आपको 7 और 24 का निकालना है तो मैं जानता हूं कि आपको ढेर सारे स्क्वायर से याद हैं, तो देखते ही आप बता देंगे। इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिक अपने दिमाग में रखेंगे तो बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधे के सीधे उत्तर आपके पास पहुंच जाएगा। आइए अगला सवाल देखें क्या है। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अधिकतम संभव स्थान घेरने वाला एक लंब वृत्तीय शंकु निहित है। घन के आयतन का शंकु का आयतन से क्या अनुपात है? अच्छा, घन के आयतन का शंकु के आयतन से क्या अनुपात है? भाई अगर 9 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, विचार करो ये घन है, और इसके अंदर से एक शंकु आपने काटा है, तो जानते हो अधिकतम लंबाई का, इन्होंने कहा अधिकतम, अधिकतम संभव स्थान घेरने वाला लंब वृत्तीय शंकु है। तो उस शंकु का जो नीचे सर्किल बनेगा भैया, उसका रेडियस आ जाएगा 4.5, यानी 9/2। बोलो आ जाएगा। और ऊंचाई कितना आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगा 9। बोलो ऊंचाई कितना आ जाएगा? 9। तो बताइए घन का आयतन कितना है? 9 क्यूब एक घन का आयतन है, और शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 9 गुणा 9, और एच का मतलब 9। बस अब देखो क्या हुआ, ये 9 का क्यूब है, ये भी 9 का क्यूब है। इस 9 के क्यूब से ये तीनों 9 आराम से कट जाएंगे, और तो कुछ कटेगा नहीं। 7 या 21 इस साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22। वाह, है क्या कह रहे हो आप? 21-22 कैसे हो जाएगा? और मजेदार बात यह है, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखो एक बार दोबारा पढ़ ले। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अधिकतम संभव स्थान घेरने वाला एक लंब वृत्तीय शंकु निहित है। घन के आयतन का शंकु के आयतन से क्या अंतर? तो घन का आयतन क्या होगा? 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, एकदम सही बात है। अब अगर हम शंकु का आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन भी निकालना। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं लिखा 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, ओहो r/2 r/9/2 9/2 है भाई। त्रिज्या तो हमें 9/2 लेना चाहिए। ठीक है, 9/2 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या होने जा रहा है? देखो अब होने जा रहा है कि 9 का क्यूब तो कट ही जाएगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। अब इस 2 से हम बहुत करेंगे तो इसको 11 कर दे जाएंगे, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब ये वैल्यू इधर आएगी, 2 सत्ते 14, 14 42, 42 इस साइड में आ जाएगा, इस साइड केवल 11 बचेगा। 42:11, ये है आपका उत्तर। सी ऑप्शन सही जा रहा। आपने देखा ध्यान से, घन का आयतन उधर था और इधर हो गया शंकु का आयतन। दोनों के आयतनों का अनुपात हमने निकाला 42:11। ठीक है, आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। कितना आसानी से अगर आपको फार्मूला मालूम है तो खाली वैल्यू रखना भर है, तुरंत उत्तर बन जा रहा। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:7। यदि इसका आयतन दिया है तो इसकी त्रिज्या बता दो। आओ देखा जाए। एक बेलन हम बना लेते हैं।
बेलन है ये भाई, ठीक है। इसकी त्रिज्या है ये, अच्छा ये अच्छा। इन्होंने कहा एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, और ये दिया गया है 4:7। ये गिवन है। अगर गिवन है तो हम लोग 2πr तो काट ही सकते हैं, और यहां से हम लोग तिरछा गुणा करके h और r का रिलेशन समझ सकते हैं। आओ देखा जाए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 7h बराबर 4h और प्लस 4r। अगर मैं 4h इधर ले जाऊं तो 3h बराबर 4r। ये आ गया एक रिलेशन। अब इस रिलेशन का हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने कहा त्रिज्या बताना है, तो भाई आयतन दे रखा है, हम जानते हैं इसका आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है? 4851, और आयतन का फार्मूला होता है πr²h, πr² इंटू h। इसकी वैल्यू दिया गया है 4851। बस हमको त्रिज्या बताना है, तो h की जगह पे हम r ही वैल्यू रख देंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 4/3r। बताओ h बराबर क्या हो जाएगा? 4/3r। यही वैल्यू हमें रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आओ देखें, तो मैं लिखूंगा पाई मतलब 22/7 गुणा r² गुणा h की जगह लिखूंगा 4r/3, 4r/3, और यहां लिख देंगे 4851। तो बस केवल काटना भर बचा है, आपके r की वैल्यू आराम से आ जाएगी। आओ चेक करें। अगर मैं r³ रखूं, अब तो मेरे पास जगह भी कम हो रही है, तो अगर मैं r³ की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो सारी वैल्यू मैं उधर ले जाऊंगा। 4851 इंटू 3 इंटू 7, अब नीचे क्या आ जाएगा? 22 इंटू 4। बस इसी को मुझे काटना है। काटो, दशमलव में तो आना ही आना है। देखो 4 5 9 8 1 9, 11 से कट रहा है ये। 11 दूना 22, और 11 से काटोगे 11 चौके 44, 4 बचेगा 45, 11 चौके 44, 11 एकम 11। ठीक है, और अब कुछ कटने नहीं जा रहा। कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 441 क्या है? 21 गुणा 21, और ये भी साथियां 21 है, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 21/2। कितनी आ जाएगी? 21/2। देखो 21 गुणा 21 गुणा 21, और नीचे है 8, 8 माने होगा घनमूल 2, 21/2 माने होता 10.5 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या भैया जी आ गई है 21.2 यानी 10.5 सेंटीमीटर। देखो मैंने क्या किया, हमें दिया गया था टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा था, और उस रेशियो से हमने h और r का रिलेशन देख लिया। उस रिलेशन को मैंने आयतन वाले फार्मूले में रख दिया, और सीधे हमारे r की वैल्यू हाजिर है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, ये रहा। यदि एक घन का आयतन दिया गया है 81√3 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बता दो। ये घन का आयतन दे रखा है भाई। घन का आयतन क्या होता है? a³ की वैल्यू दे रखी है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 81√3, और हमें बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। पहले हमें a की वैल्यू लेना चाहिए। a की वैल्यू जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगी भाई? घनमूल निकालना पड़ेगा। घनमूल कहां से आ जाएगा बताओ? कैसे हो सकता है? 27 या 81। अगर √3 रखा हुआ है तो a³ का घनमूल निकालेंगे तो 81 का घनमूल क्या हो जाएगा? 81 का होगा नहीं। 81 को मैं 27 गुणा 3 कर देता हूँ, और 3 अंदर ले जाता हूँ। चलो ये ठीक रहेगा। देखो मैं इसको थोड़ा ब्रेक करता हूँ। a³ की वैल्यू मैं लिखता हूँ इसे 27 गुणा 3 कर सकता हूँ, और √3, और इस 3 को मैं अंदर लेके चला जाता हूँ ना। अंदर ले जाऊँ, अंदर ले जाऊंगा तो हमें पास क्या मिल जाएगा? तो ये हो जाएगा 3² बनकर अंदर जाएगा, 9 और 9 3 27 अंदर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 27√27 है कि नहीं? बन सकता? हाँ हाँ, ये a³ की वैल्यू। तो भाई a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी, इसके बदले में 3 लिख सकता हूँ, इसके बदले क्या लिख सकता हूँ? इसका घनमूल निकालना। इसका घनमूल निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 3 का पावर 3 गुणा 1/2
और गुणा मुझे 1/3 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखो देखो 27 का हम घनमूल निकाल रहे हैं, तो 27 का पहले हम लिखेंगे, 27 को 3 का क्यूब लिखेंगे और ये रूट के बदले 1/2 लिखेंगे। और मुझे घनमूल निकालना है इसलिए 1/3 करेंगे। तो क्या होगा, ये 3 3 कट जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब ये आ गया कि अब मुझे क्या बताना, टोटल सरफेस एरिया बताना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता भैया, 6a² होता, यानी 6 गुणा 3√3 का स्क्वायर। तो चलो 6 गुणा 3 तिया 9 तिया 27, 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12, 4 16, 162। कहाँ है भाई, ये रहा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को जरा बहुत गंभीरता से देखना, ये थोड़ा सा मामूली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके घनमूल निकालने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे घनमूल निकल सकता है। तो मैंने क्या किया है आपके सामने है, इस पर अभ्यास कर लीजिएगा, काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 है, तो इसका आयतन क्या है? देखो अगर आधार की त्रिज्या, शंकु है, ये शंकु है, कह रहे हैं आधार का क्षेत्रफल 154 है, यानी πr² बराबर 154 है, तो इससे हमें r² की वैल्यू मिल जाएगी 154 गुणा 7/22, 22 सत्ते 154, r की वैल्यू आ जाएगी 7। देखो मिल गया 7। फिर इन्होंने कहा वक्र पृष्ठतल 550, हम जानते हैं πrl बराबर 550 होता है, तो पाई की जगह चलो हमें एल की वैल्यू बतानी है, एल की वैल्यू हो जाएगी 550 गुणा 7/22 और गुणा 7, 1/7। तो इससे क्या हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा और 22 से हम इसको काटेंगे, 22 दूना 44, 22 पच्चे 110, यल की वैल्यू हो जाएगी 25। और जैसे यल की वैल्यू 25 आई, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये हो जाएगा 24। हमें बताना इसका आयतन, आयतन होता है πr 1/3, और निकालते हैं आयतन 1/3 पाई r²h, r² करेंगे 24, तो 7 से 60 कट जाएगा, 3 से 3 8 24 कट जाएगा। अब देखो क्या हुआ, 22 सत्ते 154 और गुणा 8 करना होगा, 8 चौके 32, 3 15 120, 123, 1232 कहाँ है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। आप देखिए 3 जानकारियां हमारे पास, 2 जानकारियां दी गई थी, उससे हमने आर और यल निकाला, आर और यल के माध्यम से पाइथागोरस निकाल के एच निकाल दिया, एच जैसे आ गया तैसे तुरंत हमारा आयतन आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 18.9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित कर दिया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या बता दो। भाई शंकु के आधार की त्रिज्या बताओ, ये गोला, ठोस धातु का गोला पिघलाओगे, इतना त्रिज्या है, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ माने 8.4 गुणा 8.4 गुणा 8.4, इतना ज्यादा आयतन निकलेगा। अगर इस गोले को आपने पिघलाया तो इतना आयतन निकलेगा। और ये आयतन किस में चेंज हो रहा है, इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित किया जा रहा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणा πr² और इंटू एच, एच माने हमारे पास 18.9 दिया हुआ, बताइए। तो इससे हमको क्या होगा, शंकु के आधार की त्रिज्या बहुत आराम से मिल जाएगी हमको। आओ समझते हैं क्या क्या काट सकते हैं हम लोग। तो 3 गया ही, कोई शक नहीं है। इसके बाद हम पाई भी काट सकते हैं, ये पाई और ये पाई काट सकते हैं, काट ही दिया। और अगर हम r² वहीं रोक दें तो ये आ जाएगा इधर 18.9, नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18.9 आ जाएगा। अगर हम 1 0 हटा दें यहां से, कहीं से भी 1 दशमलव हम अगर हटा दें ये वाला, तो ये भी हट जाएगा। अब चलो काटते हैं, किससे कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा, देखो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, और 7 से काटो, 7 तक के साथ, 7 दूनी 14, और भी कट रहा, 3 9 27 और 3 चौक के 12। अब 9 से इसमें से कोई काटो, 9 से कैसे कटेगा, ये 3 3 में कटेगा, देखो 3 3 में कटेगा, 3 से इसको काटो और 3 से काट दो, ये हो जाएगा 28, 2.8, और इसको भी 3 से काटो, ये हो जाएगा 2.8। बताओ राइट साइड में खाली r² बचा,
ये तो यहाँ से जा चुका। और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2.8 इंटू 2.8 इंटू 4 तो जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 2.8 इंटू 4, बस 4 अठे 32, 3 4 दूनी 8 3 11, कितना आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। बहुत जबरदस्त सवाल। देखो गोले को जब हमने पिघलाया तो इतना बड़ा आयतन निकला और ये आयतन उस शंकु के आयतन के बराबर था। हमने पक्षांतर किया, काटा, आर की वैल्यू डायरेक्ट हमारे सामने है 11.2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं सवालों को हैंडल कैसे होता है, कैसे किया जाता है, और यही आपको सीखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 8 और 13। भाई बताओ, ये है समचतुर्भुज। देखो 2D का सवाल आ गया, ये 8 है, ये 13 है। भाई आप जानते हैं 8 और 13 में क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 और कुछ नहीं होता है। 2 चौके 8, 13 चौके 52, आपका उत्तर आ गया। अब देखो 3D लगाने के बाद 2D कितना आसान लगता है आपके सामने है ना। अगर एक बार 3D पर ठीक से पकड़ आप बना लीजिए तो 2D कितना आसान लगता है आपके सामने है। आइए देखते हैं आखिरी सवाल आपके पास कैसा है। आज के वीडियो का आखिरी सवाल है, लिखा यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका संगत आधार 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। देख लो ये भी 2D का सवाल है, ये 12 आधार है और ये है ऊंचाई 8 है। कह रहे हैं क्षेत्रफल बता दो। क्या बताओगे भाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 छक्के 12, 6 अठे 48। कुछ सोचना ही नहीं भाई, इसे कहते हैं, कहाँ गया 48, कहीं है, ये रहा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा विद्यार्थियों कितनी आसानी से 3D पर अगर आपकी पकड़ बन गई तो 3D होता ही होता है, 2D के सवाल एकदम हलवा बन जाते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीजों को दोहरा लेंगे। मिलते हैं हम लोग किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।